से अभी रिश्ते कैसे आपके कैसे रिश्ते अभी हैं? ठीक ठाक है अभी। तो देखिए कैसा होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये जो आपने एक बात कही कि अगर आपने जीवन के 9-10 साल दिए अपने बच्चों को, आप स्कूल ड्रॉप करने नहीं जा पाए, वो खेलने का टाइम नहीं दे पाए किसी और के बच्चे का भविष्य बनाने में जिसको आपने अपना बच्चा माना, अब वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, अब उसको बीसीसीआई से करोड़ों रुपए आते हैं, राजस्थान रॉयल्स से अच्छे पैसे आ रहे हैं और बहुत जगह से एंडोर्समेंट आ रहे होंगे, क्या आपको उसमें कोई शेयर मिलता है जायसवाल के उससे? मुझे नहीं चाहिए उससे कोई शेयर। एक बड़ा अच्छा शेर था कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। जायसवाल से अभी रिश्ते कैसे आपके कैसे रिश्ते अभी हैं? ठीक ठाक है अभी। बट अभी ठीक ठाक ठीक ठाक मतलब अभी मतलब आपने अभी कहा मैंने उसे पाला पोसा yes. बड़ा किया, फिर आगे ठीक ठाक नहीं, रिश्ते देखिए कैसा होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। आपका भी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो थोड़े टाइम उनको छोड़ देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि वो बिगड़ गया है या कुछ ऐसी कोई समस्या है। अभी जस्ट वो इंडिया खेल रहा है, सब खेल रहा है, अभी नई नई चीज़ें हैं तो अभी वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस इतना ही। दिन भर में कितनी बार बात होती है आपकी? अभी काफ़ी कम होती है बात। और मैं नॉट ओनली विद जायसवाल, मैं जब भी कोई प्लेयर आगे क्रिकेट खेल जाता है तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट रहता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट जनरेशन पे काम करना है। ये तकलीफ देता है आपको? फिलहाल तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी वो लड़का है, अभी इंडिया के लिए खेल रहा है और अभी जो मैं चाहता था वो कर रहा है। उसके ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक एज अ प्लेयर तो उसने बहुत प्राउड फील करा है और मुझे लगता है वो खुशी किसी और ने नहीं दी है, तो बाकी चीज़ें अभी मैटर नहीं एक बड़ा अच्छा शेर था कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक समय होता है कि कुछ बच्चों को, अगर आप पेरेंट्स भी हो, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे अपने हिसाब से जीना है तो उसको जीने देना नहीं, मैं चाहिए। सब कुरेद नहीं रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये थॉट था जैसे आपने कहा ना, क्योंकि जब मैं आपकी बात सुनता हूँ या इनफैक्ट मैं यशस्वी के पुराने इंटरव्यूज देखता हूँ कहीं पर भी, तो उसकी आंखों में आपको लेके एक चमक रही है जो मैंने हमेशा देखी है कि ये मेरे भगवान हैं, इनकी वजह से मैंने ये किया, मैं जो बना इनकी वजह से बना। और वो शब्दों में भी वो इंटेंसिटी नज़र आती है जो ग्राउंड में उसकी परफॉर्मेंस में या उसके खेलने को लेकर जुनून में नज़र आती है। ये मैंने लगातार नोटिस किया कई इंटरव्यूज़ में। ये जो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन वाली बात आई, एक तो उम्र का भी होता है कि इस उम्र में लोग थोड़ा चाहते हैं कि आप हमको सेपरेट कर दीजिए। मैं ट्विंकल खन्ना का भी इंटरव्यू कल देख रहा था, कहीं पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ने कहा कि सुनिए मेरा पासवर्ड अब मैं नहीं दूंगा आपको, अब मैं 12 का नहीं हूँ, मैं 21 का हूँ। नहीं देखिए कैसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली रिश्ते हैं और इसको जग जाहिर नहीं करने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक इतने रफ बैकग्राउंड से एक बच्चा आया है और काफ़ी लोगों से मिलता है जुलता है तो सब अपने अपने थॉट देते होंगे, बट ये सब टेम्परेरी फेज़ होता है। अगर आप टेम्परेरी फेज़ में कोई ऐसी चीज़ें बोल दो पब्लिक में तो अच्छी नहीं है। तो यू हैव अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, यू बिलीव स्टिल? बहुत तगड़ा। मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरा बेटे जैसा है, बेटा ही है, मैंने सब कुछ किया है। बट अभी थोड़ा एक होता है कि एक समय आता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। मैंने भी किया होगा, मैंने भी जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं अपने फादर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोलता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फादर से डिस्कनेक्टेड हूँ या गुस्सा मुझे भी आया था, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, अगर आप एक साथ रहते हो, बहुत लंबा टाइम गुजारते हो तो ये चीज़ें होती रहती है कि कभी आप थोड़े कनेक्टेड होते हैं, कभी डिस्कनेक्ट। बट एंड ऑफ द डे मैं ये चीज़ हमेशा मेरे लिए मैटर करता है कि मैंने क्या सपना देखा था। जायसवाल के अपने माँ बाप से कैसे रिश्ते हैं? अच्छे रिश्ते अभी उनके साथ रहता हूँ। उनके साथ रहते हाँ, हैं उनके वो? साथ रहता है। मैंने सुना कि जब वो शायद आपको, जब आपके पास छोड़ कर गए थे उनके पिताजी, तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरा लड़का नहीं, अभी आपका लड़का है, अब इससे काम करवाओ, पैर दबवाओ, जो मर्जी करवाओ, बाद में जो होगा सब आपका, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? यस ऑफ कोर्स, ये भी किस्सा है? यस यस। जब यशस्वी के डैड जब उसको छोड़े थे मेरे पास, जब उसने 319 रन बनाया था, तो पहली बार जब मैं उनको फेस टू फेस मिला था मेरे चौल वाले घर पे, मुझे अभी भी याद है, तो वो बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने मुझे यही बोला था कि सर हम बहुत दिन से बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत गरीब आदमी हैं हम समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। मेरा बेटा तड़प रहा था कि कोई मिल जाए, कोई हमको आसरा दे दे, खिला दे, लेकिन हमसे कुछ हो नहीं पा रहा था। इतने दूर से हम करते तो क्या करते थे, फ़ोन पे हम रोते थे। अब आप मिल गए हो, आप इसके भगवान हो और आज के बाद ये आपका लड़का है। उसका हाथ उन्होंने मेरे हाथ में दिया और आज के बाद आप जो करोगे सब आपका है और आप मालिक रहोगे। जो भी डिसीजंस होगा वो आपके हैं, आप जो करना है करो, हमसे अब इस लड़के से कोई मतलब नहीं है और आगे जो भी होगा आप करोगे, हम आपसे मांगेंगे जो भी होगा, जो करेंगे, लेकिन बस इसको क्रिकेटर बना दो। और यशस्वी भी यही बोलता था कि मुझे बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, जो करोगे सब मैं मानूंगा, आपका काम है बाकी चीज़, मेरा काम है क्रिकेट खेलना। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बातें हुई थी, बट ठीक है, सब
ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी बातें हैं, जैसे जैसे टाइम बदलता है चीज़ें भी बदलती हैं। मैंने कहीं ये भी सुना कि यशस्वी का बैंक अकाउंट आप एक्सेस Yes. करते थे, सारी चीज़ें आपके हाथ में थी। अभी भी चीज़ें वैसी हैं, आप चेंज हो गई हैं? नहीं नहीं, अभी वो उसने अपने हाथ में ले लिया। उनके अपने मैनेजर्स हाँ, होंगे। नहीं वो खुद करता है। उसने बीच में थोड़ा सा मुझे बोला कि सर मैं चाहता हूँ मैं खुद हैंडल करूँ, तो थोड़ा टाइम मैंने उसको मना किया, फोर्सफुली भी मैंने उसको मना किया, लेकिन वो बोला नहीं मुझे खुद करना है, तो मैंने उसको दे दिया। लेकिन जब तक मैं हैंडल करता था, जो भी चीज़ें आती थी मैं उसको देता था, और जो भी वो बोलता था मैंने सब किया। तो अच्छा, अब जैसे अभी ये तो चलिए, आप आपने इनको सिखाया, पहुंच गए, बट अब आप जब देखते हो आगे बच्चों को सिखाने में, मेरे क्योंकि मैंने कई फिल्में देखी है, वहाँ पर दिखाते हैं कोचेस जो होते हैं वो जिन बच्चों में लाइफ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दे प्लान कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपने जीवन के इंपॉर्टेंट ईयर तुम्हें दिए, तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी सफलता में भी हमारा हिस्सा या हक होना चाहिए, वो हमारा बनता भी है। ऐसा कोई थॉट आपके जहन में आता है इनको लेके, या आगे जो जनरेशन आप सिखाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर कोच ऑल्सो? देखिए एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्योंकि मैं कोचेस को लेके ना बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं पहले क्रिकेट खेलता था और मैं खुद कोचेस को बहुत कोसता था। मैं बोलता था अरे सर आते नहीं है, लाइक। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो मैं कोचेस की ना जर्नी को समझता नहीं था, क्योंकि एक कोच जो होता है वो सुबह उठता है 5 बजे, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसे सारे कोचेस होंगे, मैं तो भी बहुत वेल टू डू, बहुत सारे लोग नहीं हैं, और अपने बच्चों को ना वो कभी स्कूल जाते हुए नहीं देख पाते हैं। दिस इज़ वेरी टफ जर्नी, कि एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, और हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं उसको कपड़े पहनाऊँ और उसको स्कूल से लेने जाऊँ, क्योंकि ये जर्नी है बच्चे, क्योंकि धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं फिर। तो एक जो क्रिकेट कोच होता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक क्रिकेट कोच अपने बच्चे को कभी स्कूल जाते हुए देखता है या उसको लेके आता है। तो वो क्या करता है उस टाइम पे, वो किसी और के बच्चों को टाइम दे रहा होता है। और फिर शाम को भी सेम चीज़ होती है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग अगर कोचिंग है, शाम को भी यही हाल है कि अपने बच्चे का जो खेलने का टाइम है, जो तुम्हारे साथ गुजारना चाहिए, वो किसी और के बच्चे के साथ गुजार रहा है। तो मुझे अब ये ज़रूर लगता है कि कोच की लाइफ ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक कोच जो होता है, एक पिता होता है, किसी का भाई होता है, पति। किसी का पति होता है, और इसकी सोशल सर्किल होती है। और कोचिंग अभी भी इंडिया में कोई बहुत हाई पेड जॉब नहीं है। अभी हम लोग को छोड़ दो, हम अलग लेवल पे हैं, हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, पीपल पे अस वेल। तो जो नॉर्मल कोचेज़ होते हैं ना, उनके पास वो नहीं होता है कि वो सबको इतने अच्छे से मैनेज कर पाए, फिर भी वो कंसिस्टेंटली करते हैं। और एक कोच एक ब्रेन और एक बॉडी के साथ 100 और ब्रेन एंड बॉडीज़ के साथ डील करता है। मतलब इतने बच्चे साथ में आ जाते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, सो मेनी थिंग्स। और वो कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा सकता है। अगर उसने दिखा दिया तो वो बच्चा नाराज़ हो जाएगा, उसका पेरेंट नाराज़ होगा, उसको एकेडमी से निकाल देगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, एक ब्रेन और एक बॉडी के साथ आप इतने लोगों को डील कर रहे हो, इतने रिलेशंस को पाल रहे हो। उल्टा जो मतलब प्लेयर आपकी होता है, कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं? हाँ, सेकेंड पार्ट में प्लेयर का बताता हूँ, मैं आऊँगा आपके जवाब पे, लास्ट में आऊँगा। एक प्लेयर जो होता है ना, उसको क्या करना है, वो ग्राउंड पे गया, उसको एक कोच मिल गया, उसको सारा सामान मिल गया, उसको ग्रुप मिल गया, प्लानिंग मिल गया, वो खेलता है, वो फेल होता है तो कोच के पास जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वो एक ब्रेन और एक बॉडी के साथ एक ही डीलिंग कर रहा है, और उसको कोई ना जॉब का प्रेशर है, ना कोई फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि पेरेंट्स भी उनको दे रहे हैं। तो कोचिंग बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, और मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कि आज जिस तरीके से क्रिकेट में पैसे आए हैं, प्लेयर्स को इतने पैसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे कोचेस कहीं पे भी हैं जो किसी को फ्री कोचिंग दे रहे हैं, मैं फ्री वालों की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कोच फीस लेता है, उसका कोई हक नहीं बनता है कि कोई बच्चे से आगे जाके कुछ मांगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल रिलेशन हो गया कि आप उसने फ़ीस दिया, आपने ले लिया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर कोई कोच अपने ज़िंदगी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपको देता है और आप पे इन्वेस्ट करता है, तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसमें XYZ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई आज मैं आपको दे रहा हूँ, कल आपको मुझे देना है। ये मुझे लगता है होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। मैं ये भी बोलूँगा कि अगर एक कोई क्रिकेटर या कोई भी प्लेयर बहुत पैसे कमाता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है, तो कोच क्यों नहीं जीना चाहिए? वाई नॉट? True. अगर तुम कोई भी प्लेयर एक कोच की मेहनत पे, उसके टाइम पे, उसके कॉन्टैक्ट्स पे बड़ा हुआ है, अगर वो समझो 100 रुपया कमाता है, वट एवर,
तो उसमें से कुछ ना कुछ उस प्लेयर का, अगर उसने सब कुछ किया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ बहुत गया। सारे फेक कोचेस भी होते हैं। समझ गया मैं, जिसने जिन्होंने आपको- पैसा लिया उनका मतलब नहीं, लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से किया हाँ, है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये सिस्टम जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत डिसहार्टनिंग होता है अगर वो चीज़ें चेंज होती हैं तो। दैट्स व्हाट नहीं तो फिर मैं उस पॉइंट को करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा उस पर बचना भी चाह रहे हैं, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोगों के मन में सवाल होगा। तो ये जो बात आपने कही कि कोचेस का बनता है, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, विच इज़ वेरी ट्रू, एंड आई एम श्योर आप इतनी मेहनत अपने बच्चों पे भी नहीं कर पाओगे अब। बिल्कुल मैं नहीं कर सकता, मैं वो एनर्जी नहीं है, करता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी स्टोरी बाकी है। बट उम्र का भी एक होता है ना सर, एज इज जस्ट एक फायर थी कि नहीं नहीं, आई विल करेक्ट यू। द्रोणाचार्य को देखा आपने? हाँ, खूब किस देखा नहीं, सुने किससे सुने? किससे सुने? टीवी पे देखा होगा। हाँ, वो अपने आखिरी स्टेज में काले दाढ़ी के साथ थे कि सफ़ेद दाढ़ी के साथ? सफ़ेद दाढ़ी के साथ। राइट। हाँ, तो कोच जो होता है ना, जितनी उसकी दाढ़ी सफ़ेद होएगी उतना ही स्मार्ट बनते जाएगा। नहीं तो मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, पहली बार आपको अपने आप को भी साबित करना था, अपने फादर को भी जवाब देना था, आप भी भरे बैठे थे, तो वो उस टाइम जो एक जुनून निकला होगा, वो एक उसकी स्पार्क अलग होती है। मैं नहीं मानता, चलिए हो ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ, थोड़ी सोच मेरी अलग है। मुझे लगता है जब मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, तब मैं यहाँ तक आ गया, तो अब तो सब कुछ है। ट्रू, तो- ये भी एक नजरिया है। तो अगर मैं बिना हथियार के, मैंने ना सांता क्रूज में एक हमारा जिम था, ठीक है, कुछ 1,500 या 2,000 स्क्वायर फीट का होगा। तो यशस्वी जब छोटा था तो बोलता था सर बारिश में प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक दिन ऐसे टेरिस पे गया, मैंने बोला इधर इंडोर बनाते हैं, और हमने बना दिया। और एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि इंडोर पे कौन कौन खेला है, तो यशस्वी खेला है, पृथ्वी शॉ खेला है, वसीम भाई आते थे प्रैक्टिस करने, प्रवीण आमरे सर कुछ लड़कों को लाते थे। तो मैं ऐसे देखने लगा, बोला इतनी सी जगह में यार इतने इंडिया प्लेयर आके खेल गए, और इतने बड़े बड़े क्लब में है, कोई नहीं खेलता है। तो जब उस स्टेज से हम इस स्टेज तक आ सकते हैं, सुपर, तो इसके आगे तो रास्ता और आसान है। Superb, आपने superb. गांव की जर्नी कर ली, आपने खटारे में आपने गाड़ी चला ली, तो हाईवे पे तो अब दौड़ाना ही चाहिए। तो मैं ऐसी सोचता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो जो ये आपने एक बहुत अच्छी बात की, और ये मैं से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि अब आपके पास क्लैरिटी ज़्यादा, संसाधन आ रहा है, अगर कोई ऐसा होगा जिसके अंदर फायर होगी, आप उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। बट ये जो आपने एक बात कही कि अगर आपने जीवन के 9-10 साल दिए अपने बच्चों को, आप स्कूल ड्रॉप करने नहीं जा पाए, वो खेलने का टाइम नहीं दे पाए, किसी और के बच्चे का भविष्य बनाने में, जिसको आपने अपना बच्चा माना, अब वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, अब उसको बीसीसीआई से करोड़ों रुपए आते हैं, राजस्थान रॉयल्स से अच्छे पैसे आ रहे हैं, और बहुत जगह से एंडोर्समेंट आ रहे होंगे, क्या आपको उसमें कोई शेयर मिलता है जायसवाल के उससे? मुझे नहीं चाहिए उससे कोई शेयर, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। नहीं, आपको नहीं चाहिए, वो आपका बड़प्पन नहीं, है। नहीं मिलता है, वो तो ऑब्वियस है नहीं मिलता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं कभी ये सब सोचा नहीं। जब मैं उसको सिखा रहा था, जब मैं उसको टाइम दे रहा था, तो मैंने कुछ सोचा नहीं इस तरह की चीज़ें, कि मैं कभी सोचा ही नहीं। एक्चुअली मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, तो मैं क्या सोचता था, देखो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कितने पैसे कमाएगा, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मैं बस यही चाहता था कि वो अच्छा क्रिकेटर बन जाए। हाँ, ये ज़रूर चाहता था कि जब वो बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा तो एक सर्टेन एज तक मैं मालिक रहूँगा, और जो भी आएगा जाएगा मेरे हिसाब से होना चाहिए। और मैंने उसको बोला भी था ये चीज़, जब वो छोटा था, बहुत छोटा, तो मैंने उसके साथ कुछ स्टोरी शेयर किए थे कि देख, मैं बोला था बेटा देख, अभी तो सब अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पैसे आते हैं। हाँ, ठीक ये है। असली बात ही है। तो मैंने उसको बोला था देख, कभी भी ये मत सोचना कि ये तेरा पैसा है ना, मैं कभी सोच सकता हूँ मेरा पैसा है, ये हम दोनों ने मेहनत किया, हम दोनों इसके बोलते ना जिम्मेदार हैं। जो तेरी ज़रूरत होगी तू पूरा करना, जो मेरी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा, बट पहली प्रायोरिटी तेरी रहेगी। ये ज़रूर मैं बोला था, लेकिन वो एक कॉन्टेस्ट में बोला था। मुझे कुछ कहानियाँ पता चली थी, तो कॉन्टेस्ट में बोला था। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोलते थे कि अरे तुम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये कर लो। मैं बोला यार देखो, जिस लड़के का पेपर मैं ही साइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसका स्कूल में साइन मैं कर रहा हूँ, एमसीए में मैं साइन कर रहा हूँ, बीसीसीआई के सारे मेल्स का जवाब मैं दे रहा हूँ, तो उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ किसके साथ? मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट करूँ। जिस लड़के का गार्जियन ही मैं ही हूँ और सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करूँ? मुझे आदमी बता दो। तो एक यशस्वी समझ लो कि एक मेरे लिए एक इमोशन है। इमोशन एक बेटे की तरह है। बाकी क्या है ना, देखिए ये सब मैटर नहीं करता है कि उसने क्या दिया है, मैंने क्या किया। मैं बस एक ही चीज़ देखता हूँ कि मुझे एक इंडिया प्लेयर बनाना था, मैंने बना दिया, और ऊपर वाले की कृपा से मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ।